गुड इवनिंग ऑल। मेरा वॉइस का क्लियर है? स्क्रीन विजुअल है? ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी देखे थे, और हम लोग ने देखा था कि प्रेशर क्या होता है, पास्कल लॉ क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर के बीच का रिलेशन देखा था। उसके बाद हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ेंगे। ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है ये मैं अभी डिस्कस करूँगा। उससे पहले 1 मिनट। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है। ये एक्चुअली एक लॉ है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली जो लॉज होते हैं, जितने भी आपको नियम बनाए गए हैं, वो बेसिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन को देखकर बनाया गया है, और जिसमें हम आपको प्रूफ देने लायक रहता है। उसमें बुक में भी प्रूफ दिया रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके लॉज मिलेंगे जिनका प्रूफ आपको नहीं मिलेगा, जिनको बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और डिफरेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के करने के बाद फाइनली कंक्लूजन दिया जाता है। तो लॉ को हमको क्या करना पड़ता है, आप हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ताकि हम लोग उसको आगे के लिए उसी लॉ पे बेसिकली जितने आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट हैं ये आपके रहेंगे। अब देखिए, इसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग देखते हैं। सपोज दिस इज ए स्टैटिक फ्लूइड। ओके, इसमें क्या है, स्टैटिक फ्लूइड है सपोज। ओके, और ये कंटेनर है सपोज, जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है। ये पोर्शन जो है ये हमारा कंटेनर है, और हमने क्या किया, इसमें एक एलिमेंट हम लोग मेजर कर रहे हैं। एलिमेंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और हम लोग एलिमेंट क्या ले रहे हैं, हम लोग एलिमेंट क्यूबॉइडल शेप का हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं। ओके, दिस इज आवर एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है बहुत छोटा है। ये हमने दिखाने के लिए आपको बताया कि इस तरह का एलिमेंट है। इसका ये सरफेस एरिया है। ओके, सरफेस एरिया है, और ये जो है हमारा, ये जो वाटर जो है, इसके ऊपर वाला वाटर कहीं ना कहीं इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। ये कुछ प्रेशर पी होगा, ठीक है, प्रेशर को हमने पी मान लिया। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इस पे प्रेशर ऊपर के डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा होगा, जिसका हमने क्या किया, P प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, सपोज यहाँ पे 5 पास्कल का प्रेशर हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5.05 पास्कल, मीन्स जो डीपी का वैल्यू है 0.5 पास्कल है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या, एक्चुअली हम लोग को जनरलाइज इक्वेशन निकालना है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका कहीं ना कहीं इसका वेट होगा, फ्लूइड का अपना वेट होगा, जो नीचे की तरफ अब एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी हाइट, ये जो हमारा है, सपोज इसकी हाइट dh है, बहुत छोटा एलिमेंट है, डिफरेंशियल h है, एंड ये जो है हमारा सरफेस एरिया, ये डेल्टा ए है। ओके, डेल्टा ए क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया।
और फ्री बॉडी डायग्राम पर हम लोग अपना सिंपली मैकेनिक्स का इक्वेशन लगाएंगे। इस पे देखेंगे कि इस एलिमेंट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो प्रेशर है P प्लस dp, ये ऊपर की तरह एक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पास्कल लॉ हमने देखा है कि इस पॉइंट पे सारे जगह प्रेशर क्या होता है, हर डायरेक्शन में सेम होता है। तो ऊपर की तरफ क्या होगा, प्रेशर P प्लस dp होगा। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ये जो हमारा एरिया है, इस रीजन पे हम लोग एक्चुअली में काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाएंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है। तो देखिए, इस पे फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दो फोर्स हैं। एक है P प्लस डी ए, फोर्स इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है, प्लस वेट। और डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में है P प्लस डी पी इंटू डी ए। अब देखिए, इसका एलिमेंट का वेट कितना होगा ये देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वेट बराबर क्या होता है, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, और वेट बराबर क्या होता है, mg। यहाँ से लिख सकते हैं रो भी जी। और वॉल्यूम, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, इस एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा डी एच इंटू डी ए इंटू जी। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, डी ए प्लस वेट कितना है, रो जी डी ए इंटू डी एच इक्वल टू पी प्लस डी ए प्लीज वेट। ओके, तो दिस इज डी पी इंटू डी ए। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस एंड दिस गॉट कैंसिल, एंड आफ्टर दैट डी ए एंड डी ए ऑल्सो कैंसिल, एंड इसको देखेंगे तो डी पी बाई डी एच इक्वल टू रो जी। ओके, तो ये फाइनली हमारा ये एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन का क्या है, थ्योरेटिकल मीनिंग में हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक फ्लूइड फोर्स एक्टिंग ऑन जो हमारा ये यही हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। क्लियर है कि जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। और जो ये ग्रेडियंट है dp बाई डी एच क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ से आपको dp का वैल्यू चाहिए तो क्या कीजिए, रो जी डी एच। ओके, और जहाँ से आपको डिफरेंस चाहिए P1 से P2 एंड H1 से H2। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोग कोई भी प्रेशर का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस क्या होता है। जैसे कि हमारे पास प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है जो, तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और इसका हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। बैरोमीटर क्या होता है, यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक होता है 0.76 मीटर ऑफ Hg, और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख सकते हैं 1.01396 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, और इसको बाद में कन्वर्ट करें तो दिस इज 1.0 1.013
96 बार होता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मर्क्यूरी इज यूज इन बैरोमीटर बिकॉज ऑफ हाइयर डेंसिटी। जो मर्क्यूरी होता है इसको हम लोग बैरोमीटर में यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि हाई डेंसिटी होता है। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ करना। अब देखिए प्रेशर तो हम लोग मेजर करना हम लोग जान गए। अब इसके बाद इसके बाद अब थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीजोमीटर के बारे में देखेंगे। बैरोमीटर तो हमने देख लिया, पीजोमीटर देखेंगे और उसके बाद डिफरेंशियल मैनोमीटर देखेंगे। तो उससे पहले कन्वर्जन ऑफ, जैसे कि सपोज आपके पास एक प्रेशर दिया हुआ है, सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में Hg है, मीन्स मर्क्यूरी है, और इसके सरफेस पे कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, ये Hg जो, तो सपोज यहाँ पे 5 पास्कल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है और ये कुछ आपका हाइट दिया हुआ है। ओके, मान लीजिए H1 हाइट दिया हुआ है और एक दूसरा कॉलम है, इसमें हमने वाटर रखा हुआ है और हमारा एम यह है, हम यह चाहते हैं कि यहाँ पे इस जो सरफेस है, बॉटम सरफेस, यहाँ भी 5 पास्कल का प्रेशर है। ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट H2 होगी। तो H1 और H2 में रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। ओके, क्योंकि प्रेशर दोनों जगह हमको सेम चाहिए, प्रेशर सेम चाहिए, तो क्योंकि मर्क्यूरी का डेंसिटी अलग है और आपका वाटर के डेंसिटी अलग है, तो डेंसिटी होने के कारण इनका जो हाइट हो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। डेंसिटी मतलब क्या, वेट, ठीक है ना। तो Hg का वेट बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू वाटर, एंड बोल सकते हैं कि वही प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं वाटर का हाइट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि Hg का डेंसिटी ज़्यादा होता है। डेंसिटी मीन्स मास ज़्यादा होता है, तो मास ज़्यादा मतलब वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम कम में ही ये उतना ही प्रेशर एग्जर्ट कर देगा। लेकिन वाटर के केस में आपको बहुत ज़्यादा वाटर आपको डाल रखना होगा। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 पॉइंट पे हमको प्रेशर चाहिए एंड 2 पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, लेकिन डिफरेंस ये है कि दोनों प्रेशर सेम चाहिए, लेकिन ये रो1 डेंसिटी का है, ये रो2 डेंसिटी का है। तो प्रेशर एट P1 इक्वल टू प्रेशर एट P2, और यहाँ से देख सकते हैं प्रेशर वर्ग क्या होता है, रो जी एच। यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला होता है, जो कि कहाँ से निकाला हमने, कहीं से सिंपली निकाला, इसी इक्वेशन से हमने निकाला। अब देखिए यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि जी जी कैंसिल हो जाएगा एंड रो1 H1 equal to रो2 H2. This is the equation to convert one fluid column to another fluid column. अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं, इस बोथ साइड में हम लोग डेल्टा डेंसिटी ऑफ H2O से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये स्पेसिफिक, मैंने एक बताया था ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का टर्म, हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव ग्रेविटी। ये क्या हो जाएगा, S1 H1 इक्वल टू S2 H2, ये हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ जो भी हमने बताया, बताइए। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या होता है, ये एक्चुअली ये भी प्रेशर मेजरमेंट करने का डिवाइस है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें 2 इंच होते हैं। दिस इज द फर्स्ट इन एंड दिस इज द सेकेंड इन, एंड फर्स्ट इन इज कनेक्टेड टू वेयर वी फाइंड द प्रेशर। फर्स्ट इन को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पे हमको प्रेशर चाहिए, और सेकेंड इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ओपन रहेगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है वहाँ पे 1 इंच को कनेक्ट करेंगे एंड और एक इंच को हम लोग एटमॉस्फेयर में
ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रेशर कैसे मेजरमेंट करेंगे, जैसे कि दिस इज द प्रेशर और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर लिक्विड फिल हुआ है, ओके लिक्विड है लिक्विड है और इस लिक्विड में हमने हमने सपोज कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन चूज किया, ओके। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस ये देखिए दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, सभी जगह सेम होंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रेशर जो है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको प्रेशर किसका मेजर करना है, सपोज हमको मेजर करना है दिस पॉइंट ए पॉइंट का, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो और यहाँ से देखिए कि H1 हाइट क्या होगा, इसके प्रेशर के कारण इसमें जो लिक्विड है या एक्सटर्नल लिक्विड भी डाल सकते हैं, लिक्विड होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो ए पॉइंट पे होगा वही यहाँ पे बी पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर रो जी एच, रो जी एच, ठीक है। अब देखिए पीजोमीटर आर ऑल्सो नोन एज सिंपल मैनोमीटर, पीजोमीटर को हम लोग सिंपल मैनोमीटर भी बोलते हैं और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स भी होते हैं, जिसमें हम लोग जैसे कि एक पीजोमीटर हमने देखा और हमने क्या देखा, डिफरेंशियल मैनोमीटर भी हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर में, डिफरेंशियल मैनोमीटर इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर डिफरेंस हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर मेजर डिफरेंस मेजर करते हैं। सपोज दिस इज अ कंटेनर 1, दिस इज प्रेशर 1 and this is suppose this is connected to another one that is P2, okay P2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर 1 है, दिस इज पाइपलाइन फर्स्ट एंड दिस इज पाइपलाइन सेकेंड, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सपोज दिस इज एक पाइप है, दिस इज द पाइप एंड दिस इज द पाइप, और यहाँ पे प्रेशर कुछ P1 है एंड हेयर प्रेशर P2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको मेजर करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल मैनोमीटर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे और कहीं ना कहीं उसकी हेल्प से हम लोग इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, क्लियर। तो उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, जितने भी बातें हमने बताई यहाँ तक क्लियर होगा, बताइए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चन हम लोग, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा और आपको करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो आपको H1 अब देखिए ये जो जितने भी ये 3 कंटेनर्स हैं, ओके क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द 3 कंटेनर, और ये जो कंटेनर्स हैं इनमें सेम हाइट का फ्लूइड रखा हुआ है, ओके फ्लूइड सेम हाइट पे रखा हुआ है।
और यहाँ पे कुछ प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है और यहाँ पे प्रेशर 3 है। तो आपको क्या रिलेशन फाइंड रिलेशन among P1, P2 एंड P3। किस तरह का रिलेशन होगा? P1 ग्रेटर देन होगा दिस। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ओके, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, C P2 greater than P3 greater than P1 and P3 greater than P2 greater than P1, C and E option none of the above। ओके, तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, सारे पॉइंट्स पे P1 P2 P3 में क्या रिलेशंस होंगे। क्लियर है? बताइए, क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। ओके, और लोग, आप लोग बताइए। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कहते हैं। देखिए हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था P बराबर रो जी एच, तो रो क्या है? डेंसिटी। फ्लूइड तो सेम ही होगा, समय मैंने बताया था। फ्लूइड क्या है? सब में सेम है। जी, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी क्या है? सेम है। एच, एच मैंने बताया था सारे में एच सेम है। P बराबर रो जी एच, ये इक्वेशन तो तीनों के लिए वैलिड है, क्योंकि हमारा जो कंटेनर किसी भी टाइप का हो, सपोज दिस इज आवर कंटेनर, ओके, या दिस इज आवर कंटेनर, तो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही है ना बात? यहाँ पे इसका क्या होगा, ये हमारा होगा, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा ओनली हाइट पे, और हाइट क्या है? सेम है सब में, तो इसका आंसर 2 होगा। ओके, तो दिस इज, सॉरी ये बी हो जाएगा, दिस इज ए। ओके, ए बी सी डी। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज this is a container, and in this there is a water. Okay, this is the water, and this height is, and इसके ऊपर क्या है? आपका ऑयल है। ऑयल एंड दिस इज वाटर, और ये है 2 मीटर है डेप्थ है, और ये कितना है? 1 मीटर का डेप्थ है, 1 मीटर डेप्थ। एंड स्पेसिफिक, एंड कुछ आपको दिया गया है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इक्वल टू 0.8। ओके, 0.8 आपका किसका है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर ये जो है, जो मैं ग्रीन कलर का प्लेन बताया, इस पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर आपको बताना है। दिस इज सपोज ए बी, तो प्रेशर एट ए बी आपको बताना है। बताइए तो,
आई थिंक ऑल डाटा मैंने आपको सारे डाटा दे चुका हूँ। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताना है। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए इज ओके, तो बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर होगा, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग लिख रहे हैं सी राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे होगा प्रेशर एट ए बी रो जी एच, और वो कितना है, आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 करते हैं, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग मेजर करते हैं, इंटू एच कितना है 1, इसको आप लोग करेंगे तो 7 है। इसी क्वेश्चन को आपको बताना है, सपोज दिस इज सी डी सरफेस, तो आपको क्या फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रेशर एट डीसी, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, डीसी पे प्रेशर आपको फाइंड करना है। बताइए डीसी पे आपको प्रेशर फाइंड करना है, कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पुट करना है। वैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन इज ओके। अब ओके, तो आपने आंसर दे दिया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद
थोड़ा सा मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि मैं आपको 4 प्रेशर्स दे रहा हूँ। दिस इज 4 प्रेशर, 5 किलो पास्कल, दिस इज सेकेंड इज 1800 मिली बार, this is of C is 20 meter of water, and 4 is 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसमें आपको क्या करना है, ये सारे प्रेशर्स हैं। ओके, दिस इज प्रेशर P1, दिस इज प्रेशर P2, दिस इज प्रेशर P3, दिस इज प्रेशर 4। डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्टली आपको प्रेशर के टर्म में दे दिया गया है। ये आपको मिली बार के, बार मतलब 1 बार बराबर जानते हैं, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल और 100 किलो पास्कल ये होता है, और 20 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है, और 1240 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये सारे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको यह बताना है कि इसमें P1, P2, P3, P4 में कौन सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे कम है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा होगा, ठीक है। दिस इज P1, P2, P3, P4, और ऑप्शन बी इज P3, P2, P1 एंड P4। ऑप्शन सी इज P3, P2, P4, P1 एंड डी P2, P1, P4, P3। तो इस 4 ऑप्शन है, और सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है ना। डिसेंडिंग, क्वेश्चन समझ में आया। ये जितने भी आपको प्रेशर्स दिए हुए हैं, ये आप क्या दिया हुआ है, ये आपको प्रेशर्स हैं, लेकिन आपको बताना है कि लेकिन इनका यूनिट अलग अलग, ठीक है ना। यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट का कन्वर्जन एक्चुअली में आपसे देखा जा रहा है कि आप यूनिट का कन्वर्जन आप सही से कर पाते हैं कि नहीं। और मैंने कुछ रिलेशंस भी बता दिए हैं। मिली मीन्स क्या होता है, 10 टू द पावर, बताइए। इसको बनाइए, वैसे मैं तो इसको सॉल्व करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको अप्रोच कीजिए। मिली मीन्स होता है 10 टू द पावर -3। और सब ये क्वेश्चंस बनाइए। आई थिंक क्वेश्चंस क्लियर होगा आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए, अप्रोच कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो क्वेश्चन समझ में आया तो यस लिखिए, क्योंकि मैंने कुछ थ्योरेटिकल जो भी बातें हैं ये मैंने बोल दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया होगा आई थिंक। हाँ, तो इसको बनाइए, आप टाइम लीजिए, उसमें टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप टाइम लीजिए। देखिए टाइम तो देना पड़ेगा आपको किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है।
आप टाइम लीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करें। ओके, आपका आंसर आया सी। ओके, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, एक काम करते हैं कि कोई इस इक्वेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सबको किलो पास्कल में ही रखते हैं। ओके, तो देखिए P1 इजकल टू कितना है, 150 किलो पास्कल। इसको इसी यूनिट में रहने देते हैं और सारे इक्वेशंस क्वेश्चंस को हम लोग जितने भी प्रेशर्स हैं को हम लोग क्या करते हैं, किलो पास्कल में बदलने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज 1800 मिली बार। मिली मीन्स 10 टू द पावर -3 एंड बार मीन्स 10 टू द पावर 5। और इसको किलो पास्कल में आपको बदलना है तो क्या करेंगे, 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो दिस बिकम्स 180 किलो पास्कल। मीन्स पीटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1 को लिख सकते हैं 150 किलो पास्कल, P2 को क्या लिख सकते हैं 180 किलो पास्कल। ओके, अब देखने वाले हैं हम लोग 20 मीटर ऑफ वाटर। 20 मीटर ऑफ वाटर, और मैंने बताया है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, रो जी एच। वाटर का रो कितना होता है 1000, जी कितना होता है 9.81, एच कितना होगा 20, और इसको किलो पास्कल में हमको बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे और ये आपका आएगा 20 इंटू 9.81, 20 इंटू 9.81, दिस बिकम्स 196.2 किलो पास्कल। इसको भी क्या करेंगे 196.2 किलो पास्कल, and 41 is will 40 mm of Hg। और इसको मीटर में बदलते हैं तो 1.2 फिर मीटर बोल सकते हैं, और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा मीन्स P4 इजकल टू, देखिए मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13,600 इंटू रो जी एच 1.2। यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, यूनिट का आपको ध्यान रखना है। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एग्जैक्टली कितना वैल्यू आ रहा है। ये आएगा 165.43 किलो पास्कल, 160.43 किलो पास्कल। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा है आपका, सबसे बड़ा है P3, मीन्स P3 सबसे बड़ा है। उसके बाद P2, दिस इज P2, ऑप्शन सी, एंड P4, उसके बाद P4, एंड दिस इज P1, दिस इज P1। तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर। क्लियर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए एक फिगर मैं बना रहा हूँ।
आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एज फाइंड आउट करना है। ये जो कॉलम है, ये कॉलम कितना हाइट ऊपर जाएगा फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर एट ए आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। एंड एच जी वैक्यूम, वैक्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है। और जो पी एटमॉस्फेरिक है ये आपको 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी दिया हुआ है, ओके। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है, हाइट फाइंड आउट करना है। और ऑप्शंस दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर एंड डी दिया हुआ है 126 सेंटीमीटर, ओके। ये फाइंड आउट आपको करना है। इसको आपको फाइंड बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से बनाना है। आपको पी यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है, वैक्यूम प्रेशर है, आपको ध्यान में रखना है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, क्लियर है। तो ये आप बनाइए क्वेश्चन, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी मैं चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन बी सही है, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसको हम लोग देख रहे हैं कैसे, देखिए दिस इज आवर रेफरेंस, यहाँ से हम लोग रेफरेंस चूज कर रहे हैं और एब्सोल्यूट जीरो हम लोग अपना रेफरेंस मान रहे हैं। दिस इज एब्सोल्यूट जीरो और दिस इज पी एटमॉस्फेरिक और दिस इज पी ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा पी एटमॉस्फेरिक कितना है, 50 सेंटीमीटर है, सॉरी 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, और ये कितना है 50 सेंटीमीटर। और यहाँ से लिख सकते हैं इस इक्वेशन से पी ए प्लस एच इजकल टू पी ए, और पी ए कितना है, पी ए है आपका, पी ए है आपका, और यहाँ से देख सकते हैं
दिस इज द पी ए एंड दिस इज कितना हो जाएगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस 76 माइनस 50 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 26. ओके दिस इज 26 एंड आफ्टर दैट इसमें क्या करेंगे पी ए है हमारा पी ए कितना हो गया एक्चुअली में पी ए तो हमारा वो वैक्यूम प्रेशर है ना तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है ना एटमॉस्फेरिक से लेस है कितना लेस है यही हम लोग तो कैलकुलेट करते हैं ये इतना डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं और एज कितना है एज तो फाइंड आउट करना है और पी एटीएम क्या है कितना है 76 एज कितना हो जाएगा 50 ठीक है तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा क्लियर है यहाँ तक आप लोग को क्लियर है तो बताइए ओके ओके अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन में ओके मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका हाइट h1 है सॉरी h है इसका हाइट h है और यहाँ का हाइट है दिस इज हाइट इज h कैपिटल H और इसमें क्या है इसमें लिक्विड फिल है ऑल इज लिक्विड और ये लिक्विड फिल होने के कारण कहीं ना कहीं इसमें प्रेशर एग्जर्ट होगा और ये एक पिस्टन है दिस इज पिस्टन और इस पिस्टन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा अपने तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और ये फोर्स कैलकुलेट करना है ये कितना होगा ओके और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका ए दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एक सेक्शनल एरिया कितना है ए है ओके और हमको एफ फाइंड आउट करना है फोर्स कितना होगा और इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ऑप्शन ए इज वन मिनट रो जी एच ए माइनस एच दिस इज द ऑप्शन ए ऑप्शन बी इज रो जी एच ए option C is rho G H A okay and option D is rho G H minus small h into ओके अब आपको बताना है कि इस एक मिनट में क्रॉस वेरीफाई कर ले रहा हूँ उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे वेट प्लीज वेट यस तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ओके कौन सा ऑप्शन सही है और इसका क्रॉस सेक्शन ये आप
ये स्मॉल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। छोटे वाले पाइप का स्मॉल है, बड़े वाले कंटेनर का। इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? कुणाल, आपको क्वेश्चन क्लियर है? राहुल, संसी, इस क्वेश्चन को बताइए और ऑप्शन बताइए। कितना फोर्स हमको एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना हमको जितना प्रेशर जब बॉटम पे कर रहा है। ये क्वेश्चन बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस देखकर घबराना नहीं, ऑप्शंस देखकर घबराना नहीं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ओनली हाइट कॉलम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बुयांसी एंड फ्लोटेशन, और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग क्या करना है, आपको क्वेश्चंस बनाना है। ओके, बनाइए इस क्वेश्चन को, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, यानी ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा, किसके कारण, प्रेशर फ्लूइड के कारण, वही तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ का प्रेशर हम लोग सबसे पहले मेजर करेंगे, ठीक है ना। ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ का प्रेशर हम लोग मेजर करेंगे और देखेंगे कि प्रेशर कितना है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, रो जी एच, और रो जी एच, ये देखिए यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है, एच है। ये एच आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। और फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कितना है, रो जी एच, और एरिया कितना है, ए, ठीक है, एरिया ए है। तो यही तो फोर्स लगेगा, ऑप्शन बी। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बोला था ना बहुत आसान क्वेश्चन है।
और तो एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आपको बताना है। सपोज दिस इज द माउंटेन, ये आपका माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है और इस माउंटेन का यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है। दिस प्रेशर इज सपोज दिस प्रेशर, this is pressure PA which is equal to mm of Hg, okay, and here this pressure is PB is equal to 1 minute, this is 6 और this is height is h, okay, this height is h और आपको और यहाँ पे एयर है, एयर है, ठीक है ना, ये सब माउंटेन है तो इसके आसपास तो एयर ही रहेगा ना, तो एयर क्या करेगा, फ्लूइड का काम करेगा, क्लियर है, एयर क्या करेगा, फ्लूइड का काम करेगा। तो आपको बताना है कि ये हाइट कितना होगा। अगर डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1 kg पर मीटर क्यूब है, इसको फास्ट बनाइए तो ऑप्शन है कितना अप्रोक्सीमेटली होगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना है। हाइट ऑफ माउंटेन अप्रोक्सीमेटली, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस देखेंगे, पी बी माइनस पी ए कितना है 750 माइनस 600 यानी 150 mm ऑफ एच, ओके, और यही जो होगा हमारा क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा इस एयर का, ठीक है ना, एयर का प्रेशर डिफरेंस होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ एयर इनटू हाइट ऑफ एयर, ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड Hg एंड क्लियर है। अब एच ऑफ एयर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 155, तो दिस बिकम 240 मीटर और इसको लिख सकते हैं 2.04 किलोमीटर, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, क्लियर है, ये क्वेश्चंस क्लियर हुए जितने भी क्वेश्चंस हमने बताया आपको। भी मैंने क्वेश्चंस बताया समझ में आया ना, चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करेंगे और आपको क्या करना है, जितनी हमने पढ़ाया उसको रिवीजन करना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रेशर मेजरमेंट, सॉरी बायोमेट्री एंड फ्लोटेशन, ओके। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।